जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तूफान वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 24 जनवरी। मित्रों, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी और स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत में ही नहीं सारे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। और यह जयंती दिवस जो है, जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, युवाओं के उत्साह के लिए, यानी युवा चेतना प्रज्वलित हो, जागृत हो, इस दृष्टि से यह स्वामी विवेकानंद की जयंती हम मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम अपने शक्ति को पहचानें, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करें और समाज और राष्ट्र के लिए हम समर्पित हों। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद, और उसी उपलक्ष्य में आज हम उनके जीवन के कुछ क्षण हम का चिंतन करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त। ये विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील थे और संभ्रांत ऐसा हिंदू परिवार था यह। भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी और अपने सनातन विचारों से अपना काम करती थी। उस दिन 12 जनवरी को संक्रांति थी और बंगाली पंचांग के अनुसार तो उस दिन संक्रांति थी और संक्रांति के कारण मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा था और वह सूर्य प्रकाशमान हो रहा था। उसी समय कलकत्ता में दत्त परिवार में ऐसा सूर्य उदय हो रहा था जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा था, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने था और सामाजिक चेतना। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका कहना था कि भारत भूमि का हर मानव वेदांती है, वह अमृत पुत्र है, सत्य स्वरूप को पहचाने और जीवन का लक्ष्य निश्चित करते हुए स्वयं को प्रेरित करें, स्वयं को आगे बढ़ाएं, लक्ष्य अर्पण करें। उनका नारा था, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति के बिना रुकना नहीं, चलते रहो चलते रहो। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का घोष है। और एक उनका यह मानना था स्वामी विवेकानंद का कि यदि श्रेष्ठ व्यक्तित्व तैयार होना है तो उसके लिए 5 गुणों की आवश्यकता है। पहला तो मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सद्विवेक बुद्धि होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, भक्ति तथा समर्पण की भावना होना चाहिए। ये यदि 5 गुण व्यक्ति में है तो व्यक्तित्व श्रेष्ठतम हो सकता है और उसमें उसकी उन्नति होगी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी सेनापति बापट थे। वो कहते थे कि मुझ में बुद्धि कम है, मुझे बुद्धि नहीं है, भगवान ने मुझे बुद्धि नहीं दी, इसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने मेरे हृदय में राष्ट्र प्रेम का बीज जो बोया है उसके लिए मैं परमात्मा का आभारी हूँ। इस प्रकार के वो मानते थे। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि परमात्मा से यदि हमें एक रूप होना है तो प्रथम राष्ट्र से एक रूप होना चाहिए। राष्ट्र ही हमारी देवता है। भारत एक परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए हम भारत माता बोलते हैं। भारत परमात्मा स्वरूप है, हम भारत माता कहते हैं। उसकी वंदना, उसकी पूजा, उसकी सेवा करना है प्रथम, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मातृभूमि का
प्रेम ऐसा नशा होना चाहिए कि सारे नशा जो है, आज जो युवक जो है, जो और नशा कर रहे हैं, उस नशे में इतने लिप्त हो जाते हैं, उन नशाओं को छोड़ते हुए यदि मातृभूमि का नशा हर युवा के हृदय में आ जाएगा, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव, तो राष्ट्र को शिखर पर हम पहुंचा सकेंगे। विवेकानंद, बचपन में उनका नाम था नरेंद्र। उनके जो संस्कार हुए, इस प्रकार से संस्कार उनके माता पिता ने दिए हैं जो कि उनका व्यक्तित्व को विकास में सहायक होता था। वह 6 वर्ष के थे, नरेंद्र जब 6 वर्ष का हुआ तो उनको स्कूल में भेजा गया, प्राइमरी स्कूल में। स्कूल का नाम था मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। यह घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, और वो पैदल स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल से नरेंद्र आता है, छुट्टी होती है, और वो पता नहीं उस दिन क्या हो गया, उसको गुस्से में आया, अपना स्कूल का बस्ता जो था, बैग था, वो फेंका कमरे में, और माँ से कहने लगा, माँ भूख लग गई है, जल्दी खाना परोसो। तो माँ ने कहा, बेटा आज त्योहार का दिन है, आज कुछ ज़्यादा पदार्थ बन रहे हैं तो समय लगेगा। इस प्रकार से माता ने बोला, तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो पता नहीं अपनी माँ को इस प्रकार से बोलने लगा, यानी अपशब्द कहने लगा, यहाँ तक कि उसने कुछ गालियाँ भी दे दी अपनी माँ को। माँ सुन रही थी, ये कि आज नरेंद्र को क्या हो गया है, ये क्या बोल रहा है, उसकी संगत कैसी हो रही है, यह मन में सोच रही थी। लेकिन वो बोली कुछ रही, सब सुनती रही। और दोपहर को जब नरेंद्र के पिताजी आए, तो नरेंद्र के पिताजी को उन्होंने बताया कि आज नरेंद्र ने किस प्रकार से व्यवहार किया था। पिताजी ने सुना, उनको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। देखिए, यहाँ माता जो है, लड़के ने इस प्रकार से व्यवहार किया है, कोई दूसरी माता होती तो उसको उसी तरह मारती, डंडे से पीटती, लेकिन वह माता शांत रही, कुछ बोली नहीं। पिता को बता गया, पिता को जब मालूम हुआ अपने लड़के की करतूत, तो वह भी चुपचाप रहे। उन्होंने क्या किया कि जब नरेंद्र शाम को खेलने गया, तब नरेंद्र के कमरे में गए, उसका जो अभ्यास का वर्ग कमरा था, उस कमरे में गए। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा था। उस ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा कि आज मैंने अपने माँ को ये गालियाँ दी, ये शब्द कहे, जो कुछ उसने कहे थे शब्द, वह सारे शब्द पिताजी ने उसमें लिख दिए, और मैंने ये अपने माँ को इस प्रकार से कहा, ऐसा गालियाँ दी इस प्रकार से, और नीचे नरेंद्र लिख दिया। और जब नरेंद्र रात को आया, शाम को अपने कमरे में गया पढ़ाई करने के लिए, तो उसने जब देखा ब्लैक बोर्ड के लिखा हुआ, उसने पढ़ा पूरा, उसे एकदम धक्का लगा। उसको बहुत ऐसा लगा कि मैंने ये क्या किया है, मैंने माँ को इस प्रकार से बोला है। और वो उसी समय रोने लगा, चिल्लाया, और भागते हुए माँ के पास गया, माँ के चरणों पे गिर गया, माँ मुझे क्षमा करो, माफ़ कर दो, मैंने आज जो नहीं करना था वो कर दिया है। माँ से माफ़ी मांगी, उसे पश्चाताप हो गया बहुत। इस प्रकार से यानी बच्चों को किसी प्रकार से न बोलते हुए, उनके मन पर आघात न करते हुए, किस प्रकार से उनके ऊपर संस्कार डाले कि उन्हें पश्चाताप हो गया, यानी यह एक प्रकार से संस्कार उनके प्रकार किस प्रकार से पड़ता है। नरेंद्र बचपन से बहुत शैतान तो था, लेकिन उसमें मन में सेवा भाव था। वो गरीबों की सेवा करता था, जो दीन दुखी है, जो कष्ट में है, उनकी सेवा करना उसको बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन कलकत्ता में बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी थी, और नरेंद्र बालकनी में खड़ा था। उसने नीचे देखा, मार्ग में एक भिखारी बेचारा, जिसके शरीर पर कोई ठीक से वस्त्र नहीं थे, वो ठंड से काँप रहा था, जा रहा था। तो नरेंद्र को रहा नहीं गया, वो अपने कमरे में, पिताजी के कमरे में आया, अलमारी खोली और उसमें से एक शाल निकाली, बिल्कुल नई शाल, और शाल लेके वो नीचे गया रास्ते में, और उस भिखारी को
दिया, अपने हाथ से उसने वो शाल भिखारी को ओढ़ाई। इस प्रकार से वो सेवा करता था। जब पिताजी आए, उन्होंने देखा शाल कहाँ है, तो इसने नरेन ने बताया। पिताजी कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्हें तो मन में यह अच्छा लगा कि लड़का किस प्रकार से सेवा भाव करता है। एक बार नरेन अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा था। उस मैदान में व्यायामशाला भी थी। कुछ व्यायामशाला में निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ मजदूर वहाँ काम कर रहे थे और ये लड़के लोग वहाँ खेल रहे थे। खेल उसी समय क्या हुआ कि एक मजदूर के सिर पर वहाँ की बल्ली जो थी, रॉड जो था वो गिर गया, तो उसके सिर पर गिरा। उसके सिर पर गिरने से उसके खून बहने लगा, चोट लग गई बहुत ज़ोर से और वो नीचे गिर गया। सब लड़के देखने लगे, नरेन भी देख रहा, लेकिन नरेन भागते हुए गया उस मजदूर के पास। हाँ, उसको संभाला। उसने झट से अपने कमीज उतारी, कमीज को फाड़ा और उसकी पट्टी बना के उस मजदूर के सिर पे बांधी। पानी से उसको ये किया, उसके शरीर के ऊपर पानी छिड़का, यानी सेवा करने लगा वो। और लोगों से कहा कि पैसे इकट्ठे करके दवाई लाई वहाँ पर, उसको दवाई देने के लिए, यानी जो कुछ सेवा बन सकती थी उसमें। उसी समय थोड़ी देर में वो मजदूर को होश आता है। वो देखता है, अरे ये छोटा सा बालक भारत का बालक है, हिंदुस्तानी बालक है, और वो तो ब्रिटिश था। लेकिन इस प्रकार से नरेन ने यह नहीं देखा कि ये ब्रिटिश है, हमारा भारतीय नहीं है, तो हम उसके कैसे, दीन दुखी है ना, कष्ट में है, तो उसकी सेवा करना यह उसका ध्येय था। इस प्रकार से वो सेवा करता था। एक बार वह अपने मित्रों के साथ एक मेला देखने गए। उनके गांव में ही एक मेला भर रहा था और मित्रों ने सोचा मेला घूमने जाएंगे। उन्होंने लड़कों ने अपने अपने घर से, अपने माँ से कुछ पैसे लिए और मेला घूमने के लिए। नरेन भी उनके साथ गया। नरेन तो उनका कप्तान ही था और मेले में घूमे। सब लोगों ने अपना जो कुछ लेना था लिया और खाना पीना वगैरह और जो कुछ वस्तु खरीदना थी खरीदे वगैरह। तो नरेन ने कुछ खरीदा नहीं था उस समय। तो वो मित्र कहते हैं, नरेन तूने कुछ खरीदा नहीं? तो नरेन कहता है, मुझे एक शिव की मूर्ति बहुत पसंद आई है, मैं वो शिव की मूर्ति खरीदना चाहता हूँ। और वह सारे मित्र जो थे वो उस दुकान में जाते हैं और वो मूर्ति देखकर सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर मूर्ति थी। नरेन ने वो मूर्ति खरीद ली और मूर्ति खरीद के जैसे ही दुकान के बाहर आया, उसने देखा रास्ते में एक तांगा, घोड़ा तांगा बहुत गति से आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है और मार्ग में ही एक छोटा सा नन्हा सा बालक बीच मार्ग में है और वो जा रहा है। नरेन झट से गया उस बालक के पास, उस बालक को अपनी ओर खींच लिया और तांगा निकल गया। इस प्रकार से उसने उस बालक को बचा गया। लेकिन उस समय क्या हुआ, उसके हाथ में जो शिव की मूर्ति थी वो मूर्ति गिर गई और टूट गई। तो उसके मित्र कहने लगे, अरे नरेन मूर्ति टूट गई, इतनी अच्छी मूर्ति थी, टुकड़े हो गए उसके। तो नरेन कहता है, मूर्ति टूट गई तो कोई बात नहीं, मूर्ति तो फिर आ जाएगी, लेकिन यदि इस बालक को कुछ हो जाता तो क्या होता। बालक का जिंदगी ज़्यादा महत्व की है। नरेन का इस प्रकार का विचार था और लोगों को मदद करना ये उसका बस काम था। अब हमें सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका में था, उसके लिए गए थे। वहाँ जाना उनका कोई सरल काम नहीं था। पहले तो पैसा होना चाहिए, खर्चा। तो कहते हैं कि मद्रास के एक महाविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने वहाँ उनके जाने का चंदा इकट्ठा किया, पैसा लोगों से इकट्ठा किया, महाविद्यालय के सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर यह राशि तैयार की और इतना पैसा जमा किया कि स्वामी के लिए 2 महीने वो अमेरिका में वहाँ रह सकते थे। और इस प्रकार से उनका जाने का प्रोग्राम बना। स्वामी जी शिकागो पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनको पता लगता है कि जो परिषद की तारीख थी, धर्म परिषद की तारीख थी, वो पोस्टपोन हो गया है और प्रवेश की जो प्रवेश पत्र लेना था, प्रवेश लेना था परिषद के लिए, उसकी तारीख भी निकल चुकी थी। तो इनको अब प्रवेश मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था और
अब 3-4 महीने के लिए तारीख बढ़ गई थी, क्या किया जाए। इनके पास तो इतना पैसा नहीं था, बड़ी चिंता में थे स्वामी जी, क्या करें। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि आप बोस्टन जाइए, बोस्टन में आप पत्रकारिता जो है उसका रिपोर्टिंग कीजिए, न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग करने से आपको कुछ पैसा मिलेगा। और एक महिला ने कहा कि मैं आपको वहाँ रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। इस प्रकार से उस महिला ने इतनी मदद की स्वामी जी की कि वहाँ के महाविद्यालयों में स्वामी जी के भाषण रखे, और उस भाषण इतने प्रभावित हुए लोग वहाँ के। एक प्रोफेसर थे उस महाविद्यालय के, वो महाविद्यालय का प्रोफेसर कहता है कि स्वामी जी से कि आप यहाँ क्या भाषण दे रहे हैं, आप शिकागो में जाइए धर्म परिषद में, आपका भाषण तो वहाँ होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं मेरे पास परिचय पत्र नहीं है, प्रवेश कैसे मिलेगा मेरे को वहाँ पर। स्वामी जी कहते तुम्हें परिचय पत्र की ज़रूरत नहीं है, मैं देता हूँ परिचय पत्र। और वो प्रोफेसर बहुत विद्वान थे और सब लोगों को जानते थे शिकागो में। तो उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उसमें क्या लिखते हैं स्वामी जी, वो प्रोफेसर ने लिखा, हियर इज अ मैन हु इज मोर स्कॉलर देन ऑल प्रोफेसर्स ऑफ आवर ऑल यूनिवर्सिटीज पुट अप टुगेदर। वो कहते हैं यह स्वामी निस्संग महामानव है, धर्म परिषद में उन्हें शामिल करें, उन्हें प्रवेश दें। इस प्रकार से उनको पत्र दिया, स्वामी जी ने पत्र लिया और चले। 11 सितंबर को परिषद होनी थी, सम्मेलन होनी थी, तारीख तय हो गई थी, और स्वामी जी 9 सितंबर को शिकागो पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जब मार्ग में उनका जो बैग था वो बैग गुम हो गया, और उस बैग में पत्र था जो वो प्रोफेसर ने दिया हुआ पत्र था, उनके पैसे थे, सब कुछ चला गया, खाने को तक उनको मोहताज हो गए वो, उनके पास कुछ नहीं था। और मतलब इतनी परिस्थिति हो गई कि उन्होंने रास्ते में भीख मांगना पड़ती थी, भीख मांग के वो कुछ खाते थे। इस प्रकार से उनका, लेकिन उनका भाग्य ऐसा था कि एक महिला जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू हेल, वो उनसे मिलती है, मानो काली माता ही उनकी मदद के लिए आ गई होगी। और वो सब उनसे परिचय लेती है, आप कौन है, क्या है, यहाँ कैसे भीख मांग रहे हैं। तो स्वामी जी सब बताते हैं। तो वो महिला कहती है कि मैं आपको प्रवेश दिलाती हूँ, आपको प्रवेश मिल जाएगा। और वास्तव में उस महिला ने धर्म परिषद में स्वामी जी को प्रवेश दिला दिया। यानी जो 10 तारीख को भूखा मार्ग में भीख मांग रहा था, रास्ते में भूखा तड़प रहा था, वही मानव 11 सितंबर को संसार का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन गए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस प्रकार से जो घोष हुआ, उनका जो भाषण शुरू हुआ, तो तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हुई, तालियां बजती ही रही, रुकने का नाम नहीं रहे थे। दूसरे दिन अखबारों में स्वामी जी की तारीफ, स्वामी जी के बारे में जो जो आया, लेख, बड़े बड़े लेख आए, और चारों ओर स्वामी जी का नाम, स्वामी जी की तारीफ होने लगी, उनके भाषण की। वहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाएं तो इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने स्वामी जी की माता को, भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा कि आपने तो हमारे यीशु क्राइस्ट को ही जन्म दे दिया है, आप हमारी मेरी है, आपके पास यदि आपके यहाँ ऐसे और स्वामी जी हों तो हमारे यहाँ भेजिए। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर स्वामी जी के जो तारीफ हुई कुछ कहने के, स्वामी जी ने कहा था वहाँ पर कि अमेरिका में जब भाषण उनका समाप्त होने लगा, उन्होंने एक ही बात कही थी कि अमेरिका में आप हमें विज्ञान पढ़ाइए, हम आपको धर्म पढ़ाएंगे। धर्म और विज्ञान एक साथ होना चाहिए, यदि ये दोनों एक साथ रहेंगे तो संस्कृति आगे बढ़ेगी, अन्यथा हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। दोनों बहुत ज़रूरी है। दहशतवाद को यदि समाप्त करना है तो
हिंदू धर्म के वेदांत में ही वही शक्ति है। धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी का वहाँ संदेश था। और भारत में स्वामी जी वापस आते हैं, उसके बाद भारत का भ्रमण करते हैं और रामकृष्ण परमहंस का जो संदेश था, दरिद्र नारायण की पूजा, इस संदेश का पूरे भारत में प्रचार करते हैं। रामकृष्ण मठों की स्थापना करते हैं और धर्म प्रचार जितना हो सकता है उन्होंने किया था। और जुलाई 1902 में स्वामी जी ने अंतिम सांस ली। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी या कोई रोग होगा, कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में आया कि मेरा कार्य अब समाप्त हो गया है, और तो इसलिए उन्होंने अपना शरीर जो है वो छोड़ दिया जुलाई 1902 को। और उन्होंने जाते जाते एक संदेश दिया कि विवेकानंद जा रहा है, लेकिन विवेकानंद के विचार जो हैं वो चिरकाल तक रहेंगे और आने वाले कुछ वर्षों में, 50-100 वर्षों में एक विवेकानंद का और जन्म होगा, जो कि विवेकानंद का रहा हुआ जो बाकी कार्य है उसका प्रचार प्रसार करेगा। इस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया। और वास्तव में हमें लगता है एक नरेंद्र हमारे सामने आज हैं, गुजरात का नरेंद्र, जो कि हमारे देश का में प्रधानमंत्री हैं, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उन्हीं के शासन में हो रहा है, होगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के चरित्र के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त चिंतन किया, उनसे हम कुछ प्रेरणा प्राप्त करें, युवाओं के लिए बहुत ही ये आवश्यक है। और इसलिए यह आज का चिंतन मैंने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।